द्रव्य और जल ले लें, संकल्प करके बैठेंगे। विष्णु 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 नमः परमात्मने प्राणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणो अनगतीय परागततीयामे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमनमन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे व्रतखण्डे पूर्वोच्चते गुणगणचेतन शिक्षायाम शोत्रौ गोत्र। अपना अपना गोत्र ले लीजिए, अपना अपना नाम। जो पत्नी सहित बैठे हैं वो बोलेंगे सपत्नी को हम। श्रोते पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सिद्धर्थम मनोभीष्ट फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्म संगता सिद्धर्थम पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम होमादि कर्म करिष्ये। छोड़ दीजिए अपने अपने आप। अब घी की आहुति लेना है, और पहली आहुति में स्वाहा मत बोलना। ओम प्रजापतये एवं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा एवं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा एवं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा एवं सोमाय नमः।
ओम स्वाहायै स्वाहा ओम मात्रे ओम मध्व्यः स्वाहा ओम सावित्र्याय स्वाहा ओम पापराज्ञत्यै स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम मर्यमणे स्वाहा ओम हिरण्यकाय स्वाहा ओम विरवेक्षाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम नैऋतये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम कुबेराय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम भागवते प्रतियानिक्मन् भावयतो अनमीमो भवानाय त्वयमहे प्रतिगन्धो जुगसुगन्धो भवति पदे संचतुष्पदे वायुमण्डलदेवताभ्यः स्वाहा शुभ पुण्य तथा गोत्र अपना गोत्र ले लीजिए अपना अपना नाम जो पत्नी सहित बैठे हैं वो बोलेंगे सपत्नी को हम श्रुति स्मृत प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मनोवीच फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ कर्म संगता सिद्ध्यर्थ पूर्ण फल प्राप्त्यर्थ होमादि कर्म करिष्ये छोड़ दीजिए अपने अपने आगे पत्तल के पास में पत्तल में साथ में रख दीजिए बोले यज्ञ नारायण भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की हरे ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति दशना दशसुधा सुभद्रिकाङ्गाम्बे नवासिनी ओम महाकाल्यै स्वाहा ओम त्रिजटे लक्ष्मी च पत्न्यावहोरात्रे पाशे नक्षत्राणि रूपमशनव्यात्तम् शन्निघाणम् मयिघाण सर्वलोकम् मयिघाण महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम पावकानः सरस्वती वाजय विर्वाजिनीवते यज्ञं वसुधिया वसो महासरस्वत्यै स्वाहा ओम दयानायै स्वाहा राज्यै स्वाहा ओम गोपयायै स्वाहा ओम बन्धनाय स्वाहा ओम दीर्घकायाय स्वाहा ओम मेघवाहनाय स्वाहा ओम केशवराय स्वाहा ओम मनलाय स्वाहा ओम शुक्लतुण्डाय स्वाहा ओम सुधालापाय स्वाहा ओम बलवर्णाय स्वाहा ओम पावनाय स्वाहा ओम पवनाय स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यः स्वाहा ओम नैरवे स्वाहा ओम दयायै स्वाहा ओम जमदग्नाय स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम अत्राय स्वाहा ओम वैष्णव्यै स्वाहा ओम माहेश्वर्यै स्वाहा ओम वैनायक्यै स्वाहा
Om Jaya Jagati
जलन शीतलीकरणं कुर्यात् करौ संशोध्य पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। पुण्य के बाहर छोड़ना है। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक परिक्रमा लगा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय दग्निरजायत इरगुं हवे प्रजननन्मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं दुष्टये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोके शन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आरार्धगुप्रान्ते जलेन शीतलेन करणि देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधः शान्तिः वनस्पतः शान्तिर्षे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिर्गुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिरेदे दक्षिणहस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा हरे ओं यज्ञेन जगमेयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। ओमिदं विष्णुचक्रमे त्रेधान्यदेवधम्म समूढमसभागं सुरे स्वाहा सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय। वहाँ उद्धव जी रहते हैं तो उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया है। बहुत बढ़िया वर्ण है। यहाँ नवयोगेश्वरों का संवाद है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुसृतत् स्वभावात् यद् यत् करोमि तत्तत् परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। कायन माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, मन सा मन मन से आप जो कुछ करो भगवान को समर्पण कर दो तो इससे ही मुक्ति हो जाएगी। क्यों कर्म ही नहीं माने जाएंगे आपके। इतना तो कर सकते हैं आप सब। भोजन कर कोई काम कर लिया कह दिए भगवान जैसे कराए तैसे आपके लिए अर्पण है। इसलिए गीता में भी लिख दिया यद करोसी यदस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पणम शुभाशुभ भलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है। तो तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। सुबह सब भले ही नहीं देंगे कि तुमने मुझे अर्पण कर दिया। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैसे। ये सब भगवान का ही काम है। वैसे ये तो हम बुद्धि हो गई है हमको शरीर में, और शरीर है नहीं अपना। नहीं तो अपने बूढ़ा काय को होता हमारी बात मानता। ये तो भगवान ने दे दिया है। कहते हैं कि हमारा है। इन सबको कहते हैं हमारा है। कोई किसी का नहीं है। अलग आए सब अलग जाएंगे। सब में भगवान के दर्शन करो। ये उद्धव जी के लिए उपदेश दिए भगवान ने नवयुग संवाद के द्वारा कि खम्बायुरग्निम सलिलम महिंच सत्वानि सिद्धि हरित समुद्रा शहरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्य। सबको भगवान मानव आकाश वायु इत्यादि को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को उनको प्रणाम करो
तो अपने आप सब काम होने लगेंगे। ऐसे उपदेश दिया उद्धव जी को। फिर उद्धव जी परिक्रमा करके चले गए हैं। अब भगवान ने सोचा कि यादव द्वारका में रहते हैं, यहाँ सांप का असर ही नहीं होगा। द्वारका में सांप का असर नहीं होता है। नारद जी को सांप लगा था कि 10 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। अब चलते चलते नारद जी थक जाएं, क्योंकि ठहर नहीं सकते थे, तो द्वारका में पहुंच जाते थे। द्वारका में सांप का असर होता नहीं था, आनंद से रहते थे, विश्राम करते थे, फिर बाहर घूमते थे। तो भगवान ने सोचा द्वारका में सांप का असर नहीं होगा और इनको आपस में मरना जरूरी है। तब भगवान ने कहा यम के तबाह न स्थे यम द्वारिका, द्वारिका में स्थित मत रहो, यमराज की ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं। एक काम करो, सांप लग गया आपने, चलो इसका अनुष्ठान करें जिससे सांप नष्ट हो जाए। अनुष्ठान के बहाने ले आए हैं भगवान, द्वारका से निकाल के प्रभास क्षेत्र और ला करके वहाँ अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान करते करते उन्होंने मेरे एक नाम की मदिरा का पान कर लिया, शराब पी ली इन लोगों ने। अच्छा, सीखे कहाँ थे शराब पीना ही? जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो दुर्योधन अर्जुन दोनों पहुँचे हैं भगवान के पास। अर्जुन कहा हमारे साथ चले। अर्जुन बोले मैं पहले आया, दुर्योधन बोले मैं पहले आया हूँ, और दुर्योधन पहले ही गए थे, अर्जुन बाद में। पर अर्जुन नीचे बैठ गए थे और दुर्योधन सिराने बैठे थे। भगवान की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी पहले। भगवान ने कहा दिखाएं तो मुझे पहले अर्जुन दिए हैं, पर तुम कहते हो मैं पहले आया हूँ तो तुम मांग लो। एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूँगा। तो दुर्योधन ने सोचा इनको अकेले को क्या करूँगा, तो सेना मांग ली। तो सेना में ये लोग गए थे यादव लड़के, तो वो दुष्ट उल्टी प्रकृति के दुर्योधन इत्यादि सुरापान करते थे, उनसे ये सीख गए हैं। कुसंग का फल था ये। तो मेरे एक नाम की मदिरा का पान कर लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी, आपस में लड़ने लगे अस्त्र शस्त्रों से। अस्त्र शस्त्र जब टूट गए, रहे नहीं, तो वो जो गोंदरा खड़ा था मुसल के अवशेष चूर्ण कराने से, उस गोंदरा को लेके एक दूसरे पे मार लगे, तो उससे ही कटने लगे। बलदाऊ भैया ने समझाया इनको, पर नहीं माने। सोई बलदाऊ जी समझ गए तो भगवान की इच्छा है। तो बलदाऊ जी पहले आए थे, फिर समुद्र में प्रवेश किया बलदाऊ जी ने, और योग बल से शेष नाग बन के चले गए, क्योंकि शेष पे ही भगवान विष्णु रहते हैं। तो आश्रम पहुंच जाएगा, आसन पहुंच जाएगा तो भी तो भगवान जाएंगे, इसलिए पहले ही बदलाव चले गए। अब भगवान कृष्ण आए देखें तो वो आपस में लड़ रहे हैं, और ये देख राम निर्याणम, भगवान का बलदाऊ का निर्याण हो गया, चले गए हैं। राम निर्याण मालोक्य, राम माने बलराम के निर्याण को माने जाने को देख करके, तो ये भगवान चुपचाप आए पीपल के नीचे, पैर पे पैर रख करके बैठ गए हैं। चतुर्भुजी स्वरूप पीताम्बर ओढ़े हुए, मुकुट माथे पर लगा हुआ है। इतने में विभ्याद मृग संकया, वो जो जरा नाम का व्याध था, बाण की नोक पे वो लोहे को लगाए था। तो भगवान पैर पे पैर रख के बैठे थे, तो पैर में भगवान के में कमल का चिन्ह था, पद्म था पैर में, पद्म माने कमल, और हिरण की आँख होती है कमल के समान। तो उसने सोचा उस व्याध ने कोई हिरण बैठा है, और था भगवान के कमल उसका पैर का, और आँख होती है हिरण की कमल के समान। तो उस पद्म को भगवान के चरण में जो था उसको आँख समझ करके विव्याध मृग संज्ञा, मृग की शंका करके उसने बाण छोड़ दिया। तो बाण तो भगवान का दिव्य रूप था, लगा नहीं है, केवल स्पर्श किया है, क्यों कार्य तो करना पड़ा, स्पर्श करके बाण वहीं गिर गया। अब ये गया जरा ब्याह देखें तो भगवान घबरा गया, ये अजानता कृतमिदम पापे न मधुसूदन, हे मधुसूदन मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था कि आप में तो हिरण समझा मैंने, हिरण का कोई बैठा है बच्चा इत्यादि, उससे बाण मार दिया था। भगवान बोले ऐसा होना था, जब मैं राम था तो तुम बाली थे, और मैंने तुम्हारे अकारण बाण मारा था, उससे तुम समाप्त हो, इसलिए उस बदले लेने के लिए तुम ही आगे जरा बने हो।
हनुमान नाटक में लिखा है कि बाली जो भगवान ने मारा था अकारण, वही जरा बना है, उसने भी भगवान को अकारण बाण मारा है। इसलिए भगवान ने कहा जाओ तुम स्वर्ग को जाओ, यहाँ योगी लोग जाते, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, परिक्रमा करके वो जरा चला गया भगवत धाम के लिए, स्वर्ग के लिए। अब वो जो दारुक सारथी था भगवान का, रथ पर बैठा था, उसे उसके घोड़ों को दिखना बंद हो गया, क्योंकि भगवान तो जाने वाले हैं। तो घोड़े व्याकुल होकर चल रहे हैं। अब उसे जाना भगवान के पास, तो भगवान जो तुलसी की मालाएं पहने थे उससे गंध आ रही थी, उस गंध के सहारे सहारे वो घोड़ों को भगवान के पास लाया है। और रथ में से उतर के जैसे ही भगवान को प्रणाम किया है तो ये रथ आकाश को उड़ा चला गया है। जब जरासंध से युद्ध हुआ है तो आकाश से 2 रथ उतर के आए, एक बलदाव भैया का, एक भगवान कृष्ण का। तो जैसे आकाश से रथ उतर के आया था तैसे ही आकाश को चला गया रथ। अवतारों का अकेला रह गया। भगवान से कहा प्रभु हो क्या रहा है? भगवान ने कहा देखो मेरी स्थिति, मेरे बाण लग चुका है और मैं यहाँ रहूँगा नहीं। और मया त्यक्त्वाम द्वारिकाम समुद्र प्लाविष्यति, और मेरी छोड़ी द्वारिका को समुद्र डुबाएगा। इसलिए अर्जुन ने नावता सर्वा इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ, इसलिए कह देना उनसे, मेरी पत्नियों से, सबसे, कि जो अपने घर जाना चाहें पिता के हम वहाँ चली जाएँ, और नहीं अर्जुन आएंगे उनके साथ सब चली जाएँ हस्तिनापुर के लिए। अब जान पड़ा तो ऐसा करें जो वहाँ सती बनना चाहे वो सती हो जाए, क्योंकि मया त्यक्त्वाम यदि पुरी में समुद्र प्लाविष्यति अर्जुन नाविता सर्वा इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ। दारुक को आदेश मिला, दारुक ने परिक्रमा की है भगवान की और सीधे द्वारिका को आए। भगवान यहाँ से चले, तो जब चले तो सब देवता अपने अपने लोकों में खड़े हुए कि देखें भगवान का रूप कैसा हो, कहाँ जाते हैं। ये अपना भूल लोक है, इसमें थे भगवान। इसके ऊपर भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। अब भगवान चले तो सोच रहे थे देवता खड़े खड़े देखें कैसे, पर प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश के अंदर भगवान, बड़ा इतना प्रकाश आंखें चकाचौंध हो जाती है। ऐसे सत्य लोग जो ब्रह्म लोग है, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, उससे ये जो नापा था भगवान वामन ने, तब छेद हो गया था इसमें। उस छेद से निकल करके फिर बिरजा नदी को पार करके भगवान गोलोक धाम में पहुँचे। ये ब्रह्मांड बिरजा नदी में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर बिरजा नदी है, बिरजा के उस पार भगवान का धाम है। इसलिए सन्यासियों को बिरजा स्नान कराया जाता है, नग्न स्नान, कि अब तुम जो ब्रह्म हो गए, शरीर नहीं रहे। पिंडदान इत्यादि करते अपने शरीर का। भगवान चले गए यहाँ से अपने धाम के लिए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, इसके बाद यहाँ राजाओं का, कलयुग के राजाओं का राज्य हुआ है। बहुत बड़ा वर्णन है कौन सा राजा होगा, क्या होगा। मुख्य में यह है कि चंद्रगुप्त का भी नाम इसमें आया हुआ है। कोई एक ब्राह्मण होगा जो चंद्रगुप्त को, नंद वंश को नष्ट करके राज्य दिला देगा। उसके अशोक वर्धन होगा, तो अशोक वर्धन का चिन्ह है, कहीं झंडा के या कहीं है चिन्ह रहता है उसका। उसके बाद अष्टौ यवना, चतुर्दश तुरुस्का, 14 तुरुस्कों का राज्य होगा, 8 मुसलमानों का राज्य होगा, और 10 गुरुंडा, 10 गोरों का राज्य होगा अंग्रेजों का। उसके बाद 11 मोहना, 11 मोहनों का राज्य होगा। तो तुरुस्कों का राज्य पूरा हो गया, मुसलमानों का हो गया, अंग्रेजों का हो गया। अब मोहनों का राज्य चल रहा है इस समय। तो 11 मोहना, 11 मोहन होंगे ये, और 3 अब्द शतान, जब 300 वर्ष राज्य करेंगे। तो अभी तो ये कई पार्टी बदली है, शायद क्या है, राष्ट्रपतियों को तो मान नहीं सकते अब, क्यों कई बदल गए। तो 11 हो सकता है, यही अर्थ लगाया जाए कि पार्टियां 11 बदलेंगी 300 वर्ष में। अंत में मिलिक शुक्राय राजा हो जाएंगे सब। कश्मीर में इत्यादि की जगह बालकों के, स्त्रियों के वध किए जाएंगे, घोर कलयुग आ जाएगा। स्नानम केश प्रसादन, हम लोग नहाएंगे नहीं कलयुग में आगे चल के। केश प्रसादन, केश माने बाल, उनमें
तेल डाल दिया खंगा से निकाल लेंगे और चंदन लगा लिया करेंगे, कौन देखता है। यही स्नान होगा कलयुग में। स्नानम केश प्रसादन, केश प्रसादन ही स्नान है। ये गाय बकरी के समान दूध देने लगेंगे, अकाल वृष्टि होगी, फिर वर्षा ही नहीं हुआ करेगी। और स्वीकृतम से उद्वाह है, लड़का लड़की आपस में स्वीकृति करेंगे आगे चल के विवाह के लिए। पिता माता नहीं जो है विवाह कर पाएंगे। इसमें लिखा है स्वीकृतम से उद्वाह है, उद्वाह माने विवाह है, स्वीकृतम आपस में स्वीकृति। घोर कलयुग आ जाएगा तब संबल ग्राम में जा कर के, यहाँ आजकल अखबार में निकलता रहता है, वहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। और कल्कि भगवान घोड़े पे बैठ करके दुष्टों का संहार करेंगे। आज यहाँ घोड़ा दिख रहा है, कल 4 से कोस में दिखेगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा उन्हें। और उनकी जो हवा चलेगी सुगंधित, उससे कलयुग का असर होगा। मनुष्य में सात्विक वृत्ति आ जाएगी। फिर कलापक ग्राम में संतनु महाराज के भाई रह रहे हैं, वो निकल करके फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णन किया है। फिर सुखदेव जी ने प्रलय का वर्णन किया कि 4 तरह का प्रलय होता है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय में रोज मरना, तो हम रोज मर रहे हैं। मरना माने शरीर बदलना, तो हमारा शरीर बदल रहा है क्षण क्षण में। ऐसे 1 भी मिनट नहीं है इसमें बदलता नहीं, बदल ही रहा है। इसको नित्य प्रलय कहा गया है। विनोबा जी कहते थे कि सोना ही नित्य प्रलय है, रोज सोते हैं, मर नहीं है। शरीर तो छूट ही जाता है, पर न मालूम कहाँ कहाँ घूमते हैं उसमें। ये निद्रा है, वो चिर निद्रा है। इसमें हम जग जाते हैं, प्राण आ जाते हैं, इसलिए निद्रा। और चिरमान है हमेशा के लिए, वो चिर निद्रा, मरने को चिर निद्रा कहते हैं संस्कृत में। वो हम हमेशा के लिए प्राण निकल जाते हैं उसमें। तो उन्होंने नित्य प्रलय सोने को ही माना है। पर शास्त्र में यही नित्य प्रलय का शरीर रोज बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, ये प्रलय ही है। नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा सोते हैं, जैसे अपन सोते हैं संसार समाप्त, ऐसे ब्रह्मा सोते हैं तो पूरा संसार नष्ट हो जाता है, ब्रह्मांड पूरा समाप्त हो जाता है, जितने लोग बने थे। और जब जगते हैं तब सृष्टि हो जाती है, ऐसी बन जाती है। तो ब्रह्मा का दिन तो बहुत बड़ा है, 43,20,000 में 20 का गुणा कितने का गुणा है? 43,20,000 में 2000 का 2000 का, हाँ 2000 बार जब 4 युग घूम जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। और 43,20,000 का 43,20,000 वर्ष में 4 युग एक बार घूमते हैं। और जब 2000 बार घूम जाएंगे तो उनका दिन रात होगा। तो रात 1000 की हुई और दिन 1000 का घूमने का हुआ, तो 4 युग माना 43,20,000 में एक बार घूमेंगे। इसमें 1000 का गुणा करो, इतनी वर्षें जब अपनी बीत जाएं तब ब्रह्मा का दिन होगा, रात बीतेगी फिर ब्रह्मा का दिन हो। तो रात जब लगेगी तब प्रलय हो जाएगा। इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो रात में सोते हैं, दिन में तो जगेंगे। 4 युग 1000 बार घूमेंगे तब दिन पूरा होगा। तो दिन में जगह, रात में जैसी सोएंगे तैसी प्रलय हो जाएगी। और 43,20,000 में 1000 का गुणा करो, इतनी वर्षें जब अपनी बीत जाए तब फिर उनका सवेरा होगा, फिर सृष्टि। इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, माने समय पर मृत्यु। प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्म ही समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की है, 50 साल के तो हो चुके हैं, वो 51 साल चल रही है। अब 50 उनके वर्ष बीते, 100 वर्ष ब्रह्मा भी समाप्त, पूरा ब्रह्मांड ये सब समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक प्रलय जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, उजेला आ जाए तो सांप गायब, रस्सी है। ऐसे ही जब तुमको ज्ञान का प्रकाश होगा तो ये संसार है ही नहीं, ये केवल दिख रहा है। नहीं तो इतने लोग थे, कहाँ चले जाते हैं? हम जला देते हैं शरीर को आग में, वो कहाँ चले जाते हैं?
तो ये सब जो नाटक है इसका प्रलय तब होगा जब ज्ञान का प्रकाश होगा, फिर संसार है ही नहीं। ऐसे 4 प्रकार की प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया है। परीक्षित राजा ने फिर कहा है, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। कब ये दूर बोल रहे हैं क्या? सुन पर रहा है को? बोले महाराज अब मैं सिद्ध हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे अब तक्षक ही नहीं दिख रहा, मुझे तो भगवान दिख रहे हैं सब में। और ये कह दिया था, कथाय मास्ते कथिता महीयसाम बिताय लोके सुयस परे। हे राजन परीक्षित, मैंने जो जो कथा सुनाई है मरे मराए लोगों की सुनाई है। भागवतों किसकी कथा है? अरे जो लोग चले गए ये वही उन्हीं की तो कथा है। मोटे रूप में कह दो कि मरे मराओं की कथा है, तो मैंने क्यों कही इन लोगों की कथा तेरे लिए? राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, कथा हेमास्ते कथिता महीयसा। हेमा कथा, मैंने इस कथा को जिसमें महीयसा माने राजाओं का वर्णन, जो यहाँ से चले गए राजा, बिताए लोके सुयसा परेशा, जो लोक में यश फैला करके परलोक चले गए हैं, ऐसे राजाओं को मैंने वर्णन किया है। कथा हेमास्ते कथिता महीयसा बिताए लोके सुयसा परेशा। वैराग्य विक्षया, वैराग्य के लिए मैंने ये कथा कही है तेरे लिए। विज्ञान वैराग्य विविक्षया विभु, कि ये इतने बड़े बलशाली राजा, इतने चक्रवर्ती राजा चले गए तो तुमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए वैराग्य करो इससे। और विज्ञान के लिए कथा कहिए कि उनने कौन कौन से उपाय किए जिससे उन्हें भगवत धाम मिला। ऐसे हम भी ऐसे उपाय करें जिससे हमें भगवत धाम मिले, वैराग्य हो जाए और भगवान के लिए हम प्रयत्न करें। इसके लिए कथा सुनाइए कि भागवत में कौन से उपाय लिखें जिससे भगवान मिलते हैं। कथाय मास्ते कथिता महीयसा बिताय लोके सुयस परेश। विज्ञान वैराग्य विविक्षया विभु बचो विभूति, और इसमें कुछ है ही नहीं। बचो विभूति नच पारमार्थ्यम, इतना ही परमार्थ है इस कथा में कि वो लोगों ने कौन कौन से काम किए और संसार छोड़ा। ऐसे हमको भी संसार छोड़ना, हम भी अच्छे काम करें। जब उपदेश मिलेगा तो राजा ने कहा कि मुझे सांप दिखता ही नहीं, क्योंकि सब भगवान का रूप ही है, सब प्रकाश हो गया उनको। तब राजा से पूजित होकर के कि तो हम जाते हैं, आप मुक्त जीवन मुक्त हो गए। तब नरदेव ने पूजिता, महात्मा लोग आए थे, बैठे थे पूरे भारतवर्ष के जहाँ कहीं थे महात्मा गंगा के किनारे। तो राजा से पूजा कराई है सुखदेव जी ने, और जितने संत महात्मा थे लेकर के सबको वहाँ से गए और राजा से कह गए हैं कि राजन हमारा तुम्हारा मिलन अब भगवत धाम में होगा, तुम भी वहाँ पहुँचोगे, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, अब थोड़ा पूजन कर दो। सुखदेव जी चले गए। एक गांठ खोद दो, यहाँ गांठ लगी हो कहीं सुखदेव जी की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाथ लगवा देने का। बोल सुखदेव महाराज की। अब चले गए सुखदेव जी। अब कथा रहेगी केवल नैम सारण्य क्षेत्र में। तो सौनक ऋषि ने जब इस कथा को सुन लिया तो सूत जी ने फिर वर्णन किया है। जब सुखदेव जी चले गए तो आसन लगाया है राजा परीक्षित ने और उत्तर को मुँह कर लिया, कुशासन में बैठे हैं और जो बताया था ध्यान उसमें बैठ गए। अब चला है तक्षक डसने के लिए। तो ददर्शे पति कश्यपम, ब्राह्मण बन के आया तक्षक। पथिमा ने रास्ते में कश्यप जी को देखा उसने। तो कश्यप जी जा रहे थे और वो तक्षक भी आ गया। तो आपस में बात हुई। तो तक्षक ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कश्यप जी ने कहा मैं जा रहा हूँ गंगा के किनारे। बोले क्यों? बोले सुनते हैं राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा, मैं देखता हूँ कैसे मारता है तक्षक। अब खुद तो तक्षक ही था वो।
बड़ा संकट है, इसका आगे करना। ये तो कहता ही नहीं, भाई तू भी कह दिया करे ना, वो अपने ध्यान में मस्त है। तक्षक जो है था ही वो, उसने कहा आप तक्षक के दस्ते को अच्छा करो दोगे? बोले कर दूंगा। तो बोले मैं ही तक्षक हूँ, मैं इस पेड़ को काटता हूँ, आप इसको वैसा का वैसा ही कर देना। बोले काटो तुम। तो हरा भरा पेड़ था, उसको काटा है तक्षक ने अपने दांत से, डसा है सांप बन के। तो उसमें आग लग गई, वो जल गया और भस्म हो गया है। उस पर एक आदमी बैठा था, पक्षी बैठे थे, वो भी भस्म हो गए, जल गए उससे, विष से। तक्षक जी ने उसने कश्यप जी ने सबको भस्म को इकट्ठा किया है। और गारुड़ी मंत्र बढ़ के जो छोड़ा जल तो सूखा पेड़ हो गया। अब वो जो पक्षी थे वो सूखे, अब आदमी भी सूखा पेड़ पे। और दोबारा जब जल छोड़ा है, हरा भरा पेड़ हो गया, आदमी जिंदा हो गया, पक्षी जिंदे हो गए। सोई तक्षक डर गया कि तो मरे मराए को अच्छा कर देंगे, मेरे कांटे को, और अच्छा कर देंगे तो हम नागों की बदनामी होगी कि नागों में कोई शक्ति नहीं होती, वो तो उनका विष्ट उतर जाता है। तब तक्षक ने कश्यप जी से कहा, महाराज आप द्रव्य लेने जा रहे हो, मैं आपको धन यहीं दिए देता हूँ। रही परीक्षित की बात, तो परीक्षित मुक्त बैठे हुए, काय को उनको संसार में डालते हो? मुक्ति होने के लिए याद आए हैं यहाँ पर सो लोग, तो सुख के उपदेश से मुक्त हैं वो। जिंदा कर दोगे संसार में, फिर मन लग जाएगा उनका। यदि धन में दिए देता हूँ। तो निवृत्ति विषाहारिणम, नागों के पास धन होता है। पहले जमाने में बड़ी होशियारी से खोदना पड़ता था कि सांप नहीं बैठा हो। बिल्कुल ये शास्त्र का मत है। आप धन का स्मरण करेंगे तो सांप बनना ही पड़ता है। अब तो तिजोड़ियाँ उनमें नहीं बैठ पाते, तो कोई दूसरी जगह रहेंगे। तो तक्षक तो नाग था, उसने खुद धन दे दिया है, उसको लौटा दिया है। ये जो कथा सुनी है राजा परीक्षित ने, वो सुकताल में सुनी है। हमारी कथा बहुत होती है, 8 कथा हो चुकी वहाँ, 9 हमारी बद्री नारायण में हो गई। गांव के आदमी तो सहन कर लेते हैं, बड़े पंडित तो सहन करना मुश्किल है बद्री नारायण ठंड को। तो सुकताल में गंगा जी बहती थी पूर्ण रूप से पहले, अब तो 3 कोस दूर पहुंच गए गंगा जी, एक धार गंगा जी की बह रही है सुकताल में। तो सुकताल के पहले मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के पहले भेटा गांव है और मोरौना गांव है। तो भेटा गांव में वहाँ के लोग कहते हैं कि भेंट हुई है तक्षक से और कश्यप जी से, और मोरौना गांव से लौटा दिया है कश्यप जी को धंधे करके। अकेला तक्षक रह गया है। आगे उसने राजा परीक्षित को डसा है, गरुड़ाग्नि निकली है, हाहाकार होने लगा है। और सुखदेव जी पहले ही बता गए थे कि प्राणों को मूर्धना में प्रवेश कर लो। अपन जाते हैं यहाँ से मूर्धना के द्वारा ही जाते हैं। तो कुंडलिनी जागृत कर लो, तो पहले कुंडलिनी सांप इनके समान है। अभी उसका मुँह नीचे, अभी पूंछ को मुँह में दबाए हुई है। जब प्राणायाम योग करोगे तो वो गर्मी बढ़ती है, तो पूंछ वो मुँह खोद देती है, पूंछ निकल जाती है, अलग हो जाती है। अलग नहीं होती है, माने उसमें मुँह से निकल जाती है। फिर आगे कुंडलिनी चलती है, पीछे जीव चलता है, ऐसा नियम है। तो सुखदेव जी रास्ता बता गए थे, राजा ने उसी मार्ग से चलना शुरू किया है। इधर शरीर चल रहा है, गरुड़ाग्नि से हाहाकार मचा हुआ है। और जब कुंडलिनी के सहारे राजा परीक्षित का जीव ब्रह्मरंध्र से जब निकला है, तो ब्रह्मरंध्र से निकलना माने भगवत धाम जाना। सो जय जयकार होने लगा है। फिर फूलों की वृष्टि हुई है राजा परीक्षित में। ऐसे राजा परीक्षित अपने धाम भगवत धाम को चले गए इस धाम से। अन्य पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जनमेजय ने बड़ा भारी इंतजाम किया है, कांच का महल बनवाया है और निषेध कर दिया कोई इसमें धंसेगा नहीं। तो तक्षक ब्राह्मण बन के गया ही था, कुछ ब्राह्मणों को साथ लिया है और उसने कहा कि मैं राजा परीक्षित को मैं प्रसाद भेजना चाहता हूँ। तो सोचा है जनमेजय ने प्रसाद में क्या दोष है। तो प्रसाद जब भेजा गया है तो फूल में चला गया है। वो छोटा सा बन करके, छोटा सा सांप जो पता ही नहीं लगा फूल में। और जब वहाँ जाके पहुँचा प्रसाद, 7 दिन पूरे हो रहे थे, तो परीक्षित कहने लगे कि अब सांप कहाँ से आएगा। वो छोटा सांप निकला है जिसका
काला सिर था और सफ़ेद रंग था। तो उससे कह दिया, वो जानते थे कि क्या काटेगा। करे भाई तक्षक आया नहीं है, ऋषि का साप पूर्ण होने वाला, तू ही काटने मुझे। सोई वही तक्षक था, वो निकल बैठा और राजा को डस दी। ऐसी भी कथा पुराना में आई है। अंत में जन्मेजय को पता लगाया, राजा परीक्षित के बड़े लड़के को, जिसको गद्दी दे गए थे, कि मेरा पिता, उन्होंने पूछा पहले जन्मेजय ने, एक बात बता, जन्मेजय जब राज्य दिया तब छोटे थे, 40 वर्ष बाद नाग यज्ञ किया उन्होंने, इतने छोटे थे। तो मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता कैसे समाप्त हुए थे। मंत्रियों ने कहा सांप के काटने से। जन्मेजय ने कहा क्या कोई सांप के विष को उतारने वाला गारुणी मंत्र जानकार कोई नहीं था इस भारतवर्ष में। मंत्रियों ने कहा महाराज था तो, कश्यप ब्राह्मण था, वो आ रहा था, परंतु वो तक्षक ने रास्ते में से लौटा दिया। बोले तुम्हें कैसे पता कि लौटा दिया। बोले एक वृक्ष डसा था तक्षक ने, उस पर वो आदमी बैठा था, तो वो भी जल गया था और कश्यप जी ने उसे जिंदा कर दिया था अपने मंत्रों से। उस आदमी ने हमसे कहा था कि आज ऐसा ऐसा चरित्र हुआ है। कश्यप जी आ रहे थे राजा परीक्षित को बचाने के लिए, उसने रास्ते में से लौटा दिया। सोई जन्मेजय को क्रोध आया फिर, और उसने अपने गुरु वैशंपायन को बुलाया, बोले नाग यज्ञ करो, और मैं नागवंश संसार में नहीं रहने दूंगा। तो नाग यज्ञ चालू हुआ है, बड़ी भारी विशाल जो यज्ञशाला बनाई गई थी। तो जब कुंड खोदा गया तो एक ज्योतिषी ने कह दिया कि इसमें एक ब्राह्मण विघ्न डालेगा। तो राजा जन्मेजय ने कहा कुछ नहीं, ताले लगवा दो सब जगह, जितने ब्राह्मण आ गए वो आ गए, अब मैं ब्राह्मण को आने ही नहीं दूंगा। तो राजा जन्मेजय ने ताले लगवा दिए और ब्राह्मण बैठ गए हवन करने के लिए। उस नाग यज्ञ में सब ब्राह्मण काले कपड़े पहन के बैठे थे, एक एक तलवार थी हर एक के पास, जितने बर्तन थे सब काले रंग के थे। शायद उपद्रव करे कोई नाग तो उसको नष्ट कर दिया जाए। जब हवन शुरू हुआ है तो बेचारे नागों को क्या पता कहाँ जा रहे हैं। माँ था, उनको वो पता ही नहीं लगे कहाँ जा रहे हैं। वो शब्द में बड़ी शक्ति होती है। माँ आदमी खड़ा हो यहाँ से आवाज़ दो तो लौटे आएगा। कौन सी रस्सी है अपने पास जो लौटता है, शब्द ही लौटाता है नहीं। तो शब्द में बड़ी सामर्थ्य होती है। ये जादूगर क्या करते हैं, शब्द के द्वारा ही आपको मोहित कर देते हैं। जो शब्द जो मंत्र पढ़े गए हैं नागों के, तो नागों को ये पता नहीं लग रहा था कि घर को जा रहे हैं कि उस नाग यज्ञ जहाँ हो रहा उस यज्ञशाला को जा रहे हैं। आगे कुंडों में जलने लगे। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जितने आप स्वच्छता से रहे, पवित्रता से रहे, उतना मंत्र सफल होगा आपका। ये अपने जो मंत्र हैं वेदों के पवित्रता से सिद्ध होते हैं, और अघोरी मंत्र होते हैं और लोगों के वो अपवित्रता से भी हो जाते हैं। अपवित्र रहने पर ही वो सिद्ध होते हैं, मरघट इत्यादि में। पर हमारे वेद मंत्र जो सच्चे हैं वो तो पवित्रता से ही सिद्ध होते हैं। गायत्री जप करो आप, ये भूत प्रेत वाला मंत्र आपको सफल ही नहीं होगा। 2 विद्यार्थी पढ़ने गए बनारस में, उन्होंने गायत्री मंत्र ले लिया। गायत्री मंत्र जब एक विद्यार्थी गायत्री मंत्र जप करने लगा, एक विद्यार्थी एक अघोरी के पास पहुंच गया। वो अघोरी क्या करता था, तुम्हारा दरवाजा इधर को है, तुम इतने भाई हो, तुम्हें ऐसे ये बताता था। तो उसने कहा भैया मेरे को मंत्र बता दूंगा, अपना जनेऊ फेंक दो तुम तोड़ के। जनेऊ तोड़वा दिया, उसने मंत्र बताया, मंत्र सिद्ध हो गया। वो बताने लगा सब, तुम्हारा दरवाजा इधर को है, तुम्हारे घर में इतने आदमी, सब बतावे। 1 साल बाद वो दोनों आपस में मिले। उसने कहा भैया मैं तो सब बता देता हूँ, कौन कहाँ है कैसे क्या है। बोले मैंने तो 1 साल हो गया गायत्री जप करते करते, मुझे तो कुछ नहीं आता है। बोले मेरे गुरु के पास चल। ले गया, उसने जनेऊ तोड़वाया, मंत्र बता दिया। जब मंत्र सिद्ध होने लगा तो जो देवता था यक्षिणी, वो दूर से चिल्लावे। और एक है कि ब्राह्मण मैं तुझ पर सिद्ध हूँ, पर मैं तेरे पास आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि तू गायत्री का जप किया, तेरे शरीर में शक्ति है,
मुझे जला रही है। तो ये गायत्री मंत्र, राम मंत्र, ये जो अच्छे मंत्र दिखाई नहीं देता इनका तेज, पर मौके पे आपको काम देगा। आपके घर में भूत धसेगा नहीं, कोई आ ही नहीं सकता है। किसी के बहकाए में आ जाओ वो अलग बात है। आप जो लिखा है, जो गुरु महाराज देते हैं उसको जपिए आप। इनमें बहुत शक्ति है इन मंत्रों में, ये अघोरी मंत्र कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लिख दिया है हमारे यहाँ, देवाधीनम जगत सर्व, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनाश देवता, ये इंद्र, वायु, कुबेर, वरुण, ये सब मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब वो गिरने लगे नाग। तो अब जब बासुकी नाग का मंत्र पढ़ा तो बासुकी नाग का माथा घुमा, अपनी बहन के पैर पकड़ दिए उसने जरत्कारु की, बोले बहन बचा मुझे। ब्रह्मा जी ने ये कहा था बासुकी नाग से कि नाग यज्ञ होगा, उसमें नाग जलेंगे, तब तुम्हारी बहन का लड़का भानेज तुम्हें बचा सकेगा। तो जरत्कारु एक ऋषि थे, और इनकी बासुकी नाग की बहन का नाम भी जरत्कारु था। तो जरत्कारु जो ऋषि थे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तपस्या करूंगा। एक दिन वो निकल रहे थे नदी के किनारे से, नदी के किनारे गोंदरा का पेड़ था और उसमें जड़ निकल आई थी, वो न पानी से धार से घिसते घिसते कैसे भी, और कुछ ऋषि उससे लटके हुए थे उस जड़ से। और वो ऋषि कह रहे थे कि हमारे वंश में एक लड़का है जरत्कारु, वो भी विवाह नहीं करना चाहता, पूरा वंश डूबेगा, अब कोई है ही नहीं और वंश में, अब हमको तर्पण नहीं मिलेगा, भूखों मरेंगे हम, अब जाने वाले हैं। जरत्कारु जा ही रहे थे, उन्हीं के वंशज थे। उन्होंने सुन लिया, उन्होंने पूछा कि आप कौन है? बोले हमारे वंश में एक लड़का है जरत्कारु, वो विवाह नहीं करना चाहता, और आगे संतान बंद होगी तो तर्पण कौन देगा? सो जरत्कारु ऋषि ने कहा मैं ही हूँ जरत्कारु, अब मैं विवाह जरूर करूँगा। तो जरत्कारु जंगल में पहुँचे, एक पत्थर था ऊंचा, उस पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जिस लड़की का नाम जरत्कारु होगा उसका पिता और भाई उसका पालन करेगा तो मैं विवाह करूँगा, और वो लड़की जब मेरे अनुकूल प्रतिकूल होगी तो मैं चल दूंगा वहाँ से। अच्छा, ब्रह्मा ने ये कह दिया था बासुकी से कि तुम्हारी बहन का लड़का बचाएगा तुम्हारे प्राण, तो उनकी बहन का नाम था जरत्कारु बासुकी का। तो बासुकी ने, वो बोले जरत्कारु ऋषि बचाएंगे, तो बासुकी ने गुप्तचरों को भेज दिया था, नागों को, कि पूरा संसार देखो जरत्कारु ऋषि कहाँ है। तो जरत्कारु वो अपने पितरों के आधार से खड़े होकर के वन में उस पहाड़ के वो पत्थर के ऊपर कह रहे थे कि जिस लड़की का नाम जरत्कारु होगा उसका भाई या पिता पालन करेगा तो विवाह करूँगा, और फिर प्रतिकूल जाए तो चल दूंगा। नागों ने सुन लिया है, बासुकी से कहा कि फलाने वन में जरत्कारु ऋषि है। तब बासुकी आए हैं, अपनी बहन जरत्कारु का विवाह जरत्कारु ऋषि से किया, उससे आस्तिक मुनि पैदा हुए हैं। एक दिन जरत्कारु ऋषि जो है सो रहे थे और इतने में सूर्य अस्त होने लगा। तो सूर्य अस्त के समय गायत्री जप करते थे। गायत्री जब 3 बार किया जाता है, सवेरे, दोपहर और संध्या को। तो सूर्य अस्त होने वाला था। अब उसने, उनकी पत्नी ने सोचा कि सूर्य अस्त हो रहा है, ये बिना अर्घ दिए रह जाएंगे। उन्होंने जगा दिया। जरत्कारु ने क्यों जगाया? बोले सूर्यास्त होने, आप रोज अर्घ देते हैं, आज जाने वाले हैं, आप सो रहे हैं। बोले जब तक मैं नहीं जगता तब तक सूर्य अस्त ही नहीं हो सकता था, तुमने जगह कैसे दिया मुझे? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सोई चले गई। तो वो जो आस्तिक लड़का है, ब्रह्मा ने कह दिया कि बहन का लड़का बचाएगा। जब बासुकी नाग ने कहा मैं तो मेरा तो माथा घूम रहा है, तो अपने लड़के को बुलाया आस्तिक मुनि को, उससे कहा जाओ तुम अपने मामा को बचाओ, नाग एक मंत्र पढ़े जा रहे हैं और ये जाने वाले हैं। तब वो आस्तिक मुनि गए। अब चारों तरफ ताले लगे थे। आस्तिक मुनि ने फिर ललकार लगाई है पंडितों को, मैं पंडितों से पूछना चाहता हूँ कहाँ लिखा है कि मांस का हवन करना चाहिए? मैं अग्नि से पूछना चाहता हूँ कहाँ लिखा है कि अग्नि को मांस खाना चाहिए? ये नाग जल रहे हैं। मैं राजा जनमेजय को पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पिता को एक नाग ने समाप्त किया,
तुमने इतने नाग कैसे समाप्त किए? अंदर के पंडित घबरा गए सब। राजा जन्मेजय से कहा कि एक काम करो, ताला खोलो नहीं तो सांप लग जाएगा इस ब्राह्मण का। राजा जन्मेजय ने कहा कि मेरा शत्रु तक्षक कहाँ है जिसने पिता को डसा है? पंडितों ने कहा तक्षक वो आ गया आकाश में, हमने मंत्र पढ़ा, वो आकाश में आ गया, वो गिरने वाला है। राजा जन्मे ने सोचा कि जन्मेजय ने कि अब तक्षक तो आकाश में आ गया, गिरेगा ही, अब ताला खोलने में कौन सा दोष है, इसका ब्राह्मण का पूजन करता हूँ। ताला खोल दिया है, पूजन किया है। राजा जन्मेजय ने कहा क्या चाहते? बोले ये नाग यज्ञ इसी समय बंद कर दिया जाए। नाग यज्ञ बंद कराया है। जन्मेजय ने सोचा तक्षक इसमें गिरेगा कुंड में। आस्तिक मुनि ने ऊपर हाथ उठा दिया तो वहीं तक्षक अड़ा रह गया है। फिर जो आस्तिक मुनि ने जो सांप जल गए थे उनको अपने मंत्र बल से फिर जिंदा किया है सब सांपों को कुंड में, तो छोटे छोटे सांप रेंगने लगे। और फिर मंत्र पढ़ के जब छोड़ा जल तो जो सांप जितना बड़ा था उतना बड़ा हो गया है। अब वो सांप जाने लगे निकल के कुंडों में से पंडितों के पास। पंडित घबराए। आस्तिक मुनि ने कहा घबराओ मत, ये प्रणाम करने आ रही, मैं सबको स्वर्ग भेज रहा हूँ। तो आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में जितने सांप जले थे सबको जिंदा किया, स्वर्ग भेजा है। इसलिए आज भी आस्तिक मुनि की आन लगती है। यदि सपने में सांप दिखाई दे, घर में सांप दिखाई दे, रास्ते में सांप दिखाई दे, परेशान करे कहीं सांप, तो इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ये सब दिए हैं मंत्र धर्मशास्त्र में, संस्कृत के ग्रंथों में। मंत्र है सर्पाप सर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिकम वचनम शृणु आस्तिकम वचनम श्रुत्वा यो सर्पो न निवर्तते भिद्यते मूर्धनि तस्य सिंस वृक्ष फलम यथा। इसका अर्थ है हे सर्प तुम यहाँ से चले जाओ, सर्पा अपसर्प भद्रंते, तुम्हारा कल्याण होगा। गच्छ सर्प महाविष जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिकम वचनम सुनु। जन्मेजय के यज्ञ में जो आस्तिक मुनि ने कहा था उन बातों को सुनो, तुम्हें जिंदा किया उनने। सर्पा अपसर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिकम वचनम शृणु आस्तिकम वचनम श्रुत्वा यो सर्पो न निवर्तते। यदि आप नहीं जाएंगे तो भिद्यते मूर्धनि तस्य सिंस वृक्ष फलम यथा। एक वृक्ष होता है सीसोन का, कि सीसोन तो अलग होती है, सिंसपा कहते हैं उसको। उसका सूखी फली होती है, चटक जाती है। बोले नहीं जाओगे तो सिर चटक जाएगा। तो डर के मारे सांप आज भी जो है मंत्र से भाग जाते हैं। ऐसे नाग यज्ञ हुआ है। अंत में फिर श्री सूत जी ने, अब सुखदेव जी तो चले गए पूजन करा के, अब सूत जी ने फिर लेकर के मार्कंडेय ऋषि की प्रलय का वर्णन किया है। और भागवत में कितने अध्याय इत्यादि को उसमें क्या है संक्षेप में भागवत वर्णन किया है। अंतिम अध्याय में जाके किस पुराण में कितने श्लोक हैं इसका वर्णन किया है। और भगवान की नाम की महिमा कह करके समाप्त कर दिया है। वहाँ ऋषियों का यज्ञ समाप्त हो गया, हमारा यहाँ यज्ञ समाप्त हो गया है। अब भोजन कराओ सबको और अपने बोले राम कृष्ण भगवान। हमने सूत जी को बुलाया था, सूत जी की विदा भी कर दी। सुखदेव जी और सब गए। श्री राम आरती कर दो थोड़ी सी। श्री राम जय 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 राम, राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोले राम कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की, सब संतन की।
अपने अपने गुरु महाराज की, इष्ट देवतन की, ग्राम देवतन की, कुल देवतन की, स्थान देवतन की, हनुमान हरि की, सिद्ध बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, गिरिराज महाराज की, मानसी गंगा की, वृंदावन धाम की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, बांके बिहारी भगवान की। हर हर महादेव। बस अब प्रसाद लेकर के अब जैसे कर जैसे कर। बोल यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् महापुराण की। आरती तो सबको दे दो, बैठ जाओ।